सुख दुख से फिर राग द्वेष, मतलब पाप और पुण्य, पाप और पुण्य से सुख दुख, उससे फिर राग द्वेष बनते हैं, राग द्वेष से फिर हम पाप पुण्य करते हैं, पाप पुण्य से फिर सुख दुख मिलते हैं, सुख दुख से फिर हमें राग और द्वेष के संस्कार बनते हैं। तो 6 अरे हैं और ये घूमता ही रहता है चक्र। तो मूल कारण ये है कि हम आज तक मुक्त क्यों नहीं हुए। तो ये जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, ये बस इससे ऊपर जा नहीं पाता है। ये बेचारा रोता रहता है, कभी इधर से घूम जाता है चक्कर, तो कभी इधर से घूम थोड़ा सुख मिला उधर चला गया, कभी दुख मिला। हाँ। इसमें दीदी सवाल ये आता है कि जो अविद्या है, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश है, इसको हम लौकिक जीवन में कैसे पहचानें। जैसे हम सुबह से एक एक एक्टिविटी को, जैसे आधुनिक विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि जैसे किसी कारपोरेट हाउस में है तो कोई एक्टिविटी, चाहे किसी प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो, तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक एक एक्टिविटी को ब्रेक डाउन कर लो तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो क्वालिटी अच्छी बनेगी जी। जैसे जो नए आधुनिक स्टैंडर्ड है, ISO है, ओसास है, वो क्या कहते हैं, जैसे ISI का कहीं मोहर होती है कि जी आप अपने बनाने का तरीका ठीक कर लो, आपका परिणाम अपने आप ठीक आएगा। हम चाहे गमला बनाए, मेज बनाए, हम कोई या फ्लास्क बनाए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। उन्होंने उस बात को पकड़ा, उसी बात को महर्षि पतंजलि ने कह दिया। जो सूत्र मैंने अभी बोला ना, ध्यान हेयस तद्वृत्तया, वो जो गलती करने वाला जो संस्कार है ना, वो आप सजग हो जाओ, उससे वो हीन हो जाएगा। ध्यान है माने ध्यान पूर्वक करो आप। तो यहाँ पर फिर ये ऊपर वाला जो चित्र है वो है फिर किसी योगी का जी। विवेक ख्याति, देखो कारण क्या है हमारी पकड़ में आ गया कि मूल कारण है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान, और अविद्या से फिर ये और 4 पैदा हो जाते हैं, राग द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, ये भी हो जाते हैं। तो मूल कारण हो गया अज्ञान। हमारे अंदर अविद्या है, अज्ञान है, और अविद्या की इतनी महिमा है कि अविद्या होते हुए, गलत होते हुए हम उसी को ही ठीक मानते रहते हैं, अपने आप को ही ठीक मानते रहते हैं। तो ये बड़ी महिमा है अविद्या की। हमें एहसास भी नहीं होता है। किसी व्यक्ति को एहसास भी तब होता है जब उसको थोड़ा थोड़ा कहीं प्रकाश, कहीं प्रभात काल का उजाला मिल जाए उसको, तो उसको पता लगेगा भाई कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। भाई आंख है और चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसका मतलब आंख में कोई फॉल्ट है। भाई मेरे पास जिह्वा है और रस नहीं आ रहा है, मुझे टेस्ट नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, जरूर कोरोना हुआ होगा, टेस्ट चला गया। नासिका है और गंध नहीं आ रही है, इसका मतलब जरूर कोरोना का इफेक्ट, कोई तो फॉल्ट है, नहीं तो नाक है तो आनी चाहिए ना गंध। तो भाई हमारे पास बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन है, और हम इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि यही साधन है बाहर निकालने वाले, मन, बुद्धि, इंद्रियां। तो जरूर इनमें कहीं ना कहीं कोई तो फॉल्ट है, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हम महर्षि पतंजलि की दृष्टि से देखें, हमारी दैनिक क्रियाओं में सुबह हम उठते हैं, उठते ही लेकर जो हमारा लौकिक व्यवहार परिवार में रहता है, या फिर हम कार्यालय में व्यवहार करते हैं, या व्यापार करते हैं तो व्यापार में व्यवहार करते हैं, तो इन महर्षि पतंजलि के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, इनको कैसे पहचान सकते हैं? उसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि उनका कहना यह है ध्यान हेयस तद्वृत्तया, इनको आपको सजगता बढ़ानी पड़ेगी। देखो अविद्या हमारी पकड़ में आ गया कि भाई दोष कहीं ना कहीं है, सारे काम तो अच्छे ही करते हैं, तो कारण क्या है? तो कारण के लिए महर्षि पतंजलि के पास गए कि जी हमारी तो पकड़ में आए नहीं, आप ही बता दो। तो उन्होंने बताया कि अविद्या है आपके सब कर्मों के मूल में, तो जी इसको हटाएं कैसे? तो उन्होंने कहा अविद्या तो विद्या से हटेगी, विवेक से हटेगी, ज्ञान से हटेगी। तो जी वो ज्ञान कहाँ से लाएं अब हमने ये सोच लिया ज्ञान का मतलब है हम पुस्तकें बांचें, तो फिर हमने जोर दिया पुस्तकें बांचने में, और पुस्तकें बांचने के बाद भी हमारे कर्म वो के वो, हम बाहर तो निकले नहीं, वो के वो जीवन में हमारे क्लेश हैं, वो ही राग द्वेष हैं, वो ही सारी की सारी वही चीजें हैं। तो हमें पता लगा कि भैया अब ज्ञान क्या है, ये हमें तो काफी ज्ञान हो गया, दर्शन याद कर लिए, अष्टाध्यायी याद कर ली, महाभाष्य पढ़ लिया, सारे दर्शनों के भाष्य पढ़ लिए, तो और ज्ञान क्या होता है? तो उन्होंने बताया ये ज्ञान नहीं है, ये तो एक ठीक है आपने शब्द बांच लिए, ये भी एक ऐसा ही कर्म है जैसे किसी ने खेती कर ली,
आपने ये कर लिया, तो ये तो कर्म है, लेकिन इसके भी मूल में तो अज्ञान है, अविद्या। तो फिर ये विद्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें आप सजगता बढ़ाओ। जो भी काम कर रहे हो ना, जैसे आप सुबह उठ के ब्रश भी कर रहे हो, तो जैसे आप दूसरे को देखते हो ब्रश करते हुए, अपने बच्चे को देखते हो कि बच्चा अभी ब्रश कर रहा है, ऐसे आप अपने आप को भी देखो। और ये जो सजगता है, आपकी अवेयरनेस है, ये ही बस चमत्कार कर देगी कुछ दिनों में। आप अलग हैं और आपके हाथ ने ब्रश पकड़ा है और आपके ही शरीर के एक अंग को वो साफ कर रहा है, और आप उसके दृष्टा बनो, आप उसके साक्षी बनो। जो काम आप कर रहे हो उसमें आप पूरे खो जाओ, उसको पूरा एंजॉय करो। आप खाना खा रहे हो तो आप उस अन्न के बारे में सोचो जो आपकी कैसे भूख मिटा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या क्या फंक्शन है। आप फिर टीवी मत देखो उस समय, न्यूज मत सुनो, जो काम कर रहे हो उसमें खो जाओ आप, और साक्षीपना बिल्कुल बना के रखो और पूरा उसको एंजॉय करो। तो वो कह रहे हैं कि चमत्कार घटित हो जाएगा। फिर आपको पकड़ में आ जाएगा कि मैं इन चीजों को एंजॉय कर ही नहीं रहा था, सब कुछ वही था, लेकिन चीजें जो बिल्कुल आनंद नहीं दे रही थी अब वो बहुत आनंद देने लग गई। और उस आनंद की तो खोज में था मैं, उस आनंद की खोज में पता नहीं मैं कहाँ कहाँ, कभी ध्यान लगा रहा था, कहीं किसी आश्रम में जा रहा था, कहीं जप तप कर रहा था। तो ऐसे ऐसे फिर कुछ लोगों ने प्रार्थनाएं भी बनाई कि जप चाहे जितना कर ले, तप चाहे कितना कर ले, लेकिन हरि को नहीं पाएगा रे बंदे जब तक खुदी को ना मिटाएगा। तो खुदी का मतलब है इस अहंकार को नहीं मिटाएगा, अस्मिता को नहीं मिटाएगा तू, क्योंकि तूने शरीर को ही मैं मान लिया है। तो इस विवेक की जब तक उत्पत्ति नहीं होगी तब तक आप उसको हे नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, वो बनते ही रहेंगे। तो वो उसमें फिर आप ऊपर उठ जाओगे, ये आपके कोई भी नहीं बनेंगे। अविद्या नहीं है, विद्या जैसे ही उत्पन्न हुई, विवेक जैसे ही उत्पन्न हुआ, तो ऊपर फिर अनंत सुख है ईश्वर का, उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके नीचे रह जाएंगे सब, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि जो है। तो आपको ठीक हेतु को पकड़ना है। और यहाँ योग दर्शन में ही फिर एक सूत्र वहां बताया, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति जानम। आज तक भी मैं कैसे फंसा रहा इस चक्कर में, आपको पीछे तक का पता लग जाएगा। एक बार कोई टेक्निक हमारी समझ में आ जाती है ना, और ये जो हमारे आज जो हमारे शिष्य बने हैं, हमारे बच्चे बने हैं, पति पत्नी माता पिता, कहीं ना कहीं इनको हमने या तो सुख दिया था या दुख दिया था। राग और द्वेष के ही परिणाम है ये भी। तो वो अपना बदला लेने के लिए आ गए हैं इस जन्म में। तो किसी का, हाँ बिल्कुल, तो किसी ने तो मेरे को दुख दे रखा था तो वो अभी अपना पूरा कर लो, और किसी को मैंने दुख दे रखा था तो मैं अपना पूरा कर लूंगी। ऐसे हैं ये संबंध। और ये जाना इन्होंने, जैसे ही संस्कारों का साक्षात्कार करते हैं हम अपने अंदर। अब वो साक्षात्कार भी कैसे हो, हमें लगता है कि जी पता तो लग जाए ना, तो आज ही मिटा डालें सारों को। पर इसमें अच्छी बात एक ये है भैया कि इस चक्र से व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है, और हम नहीं निकले हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं। तो अब हम जब इसको देखते हैं तो एक बार मन में घबराहट होती है कि भाई इतने सारे पीछे के संस्कार अनंत, अब उनको मिटाने के लिए हम कोई कर्म करेंगे तो ठीक है, एक अच्छा कर्म करेंगे तो कुछ 10-20 संस्कार हटेंगे, लेकिन तब तक 50 नए भी तो बन जाते हैं। एक को भोगते हैं 150 नए बन जाते हैं, तो इनका तो कभी अंत नहीं आएगा। तो करें क्या अब। तो महर्षि पतंजलि इसमें बड़ी ढांढस बंधाते हैं हमारी, बोले घबराओ मत। एक बार यदि ज्ञान पैदा हो गया ना, विवेक पैदा हो गया, तो फिर पीछे तक के सारे वो हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे सारे, वो फल नहीं देंगे फिर अपना। तो अब बात यह है कि अब हमें विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, ज्ञान को पैदा करना है। ये है मूल। भाई अंधेरा है तो एक दिया सलाई जलानी है, उसके बाद उसको एक दीपक से जला देंगे और अंधेरा मिट जाएगा। अब मूल बात यह है कि इस ज्ञान को पैदा कैसे करें, तो वो इन्होंने बता दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास करो, और अभ्यास हमें प्रतिपल करना पड़ेगा। और ये इन्होंने भी बताया कि ये विवेक ज्ञान कैसे उत्पन्न हो, बोले क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। एक एक क्षण में
व्यक्ति को संयम करना पड़ेगा। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, सजगता। तो थोड़े दिन तो करना पड़ेगा पुरुषार्थ पूर्वक, और थोड़े दिन के बाद फिर वो बन जाएगा स्वभाव। तो इसका ये अभिप्राय, जब इन्होंने ये कहा ना कि एक एक क्षण में आपको संयम करना है, तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि किसी गंगा के किनारे बैठ जाना या कहीं अपना दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि एकांत में तो संयम करना कठिन है, लेकिन तो भी सरल है अपेक्षाकृत। पर काम करते हुए संयम रखना, एक एक पल का ध्यान रखना, ये परीक्षा वहां होगी। तैयारी तो आप कर सकते हैं, कहीं 1 घंटे एकांत में बैठ करके गंगा के किनारे अपने घर के किसी कमरे में, रात को जब सब सो गए उस सन्नाटे में, आप उसकी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, पर आपको परीक्षा वहां देनी होगी। एग्जाम तो एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा, तैयारी आप अपने घर में कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि भी कभी, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं भूमिका में योग दर्शन की, कि वो कभी भी पलायन की बात नहीं करते, कभी भी ये नहीं कहते कि आप बैसाखियों के ऊपर चलो, बल्कि महर्षि पतंजलि ने तो जो यम नियम की बात की है उसको भी गहराई से हम देखें तो उन्होंने समाज की बात की है, संसार की बात की है। यम नियम की तो परीक्षा भैया होती ही समाज में है। कोई व्यक्ति अहिंसक है, अहिंसा की परीक्षा कहाँ होगी? जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने होगा तभी तो परीक्षा होगी। अकेले में तो हम अहिंसक ही हैं, हम किसकी हिंसक? हिमालय की गुफा में तो कोई हिंसा हो ही नहीं सकती। अकेले कमरे में बैठे हैं तो हम सत्यवादी ही हैं। जब हम टीम के बीच में हैं और वहां कोई ऐसा प्रसंग आता है कि सत्य बोलने से मेरे को कोई कष्ट होगा, और उस समय भी मैं कष्ट को स्वीकार करके सत्य ही बोलूं, तब माना जाएगा। तो यम नियम तो होते ही समाज के बीच में है, तो परीक्षा तो सबको समाज के बीच में आके ही देनी होती है। तैयारी आप कहीं भी कर सकते हैं, और तैयारी के लिए व्यक्ति, मुझे तो, यद्यपि मैंने 2 वर्ष तो मैं नितांत मौन में रही हूँ, मैं किसी को देखती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी, और अन्न भी नहीं खाती थी, थोड़ा दूध लेती थी, थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा फल लेती थी। और उसके बाद भी फिर 1 साल वहां मैं कर्नाटक में गई, और बीच बीच में भी जब भी मेरे को टाइम मिलता है 1-2 महीना, तो इस सब को देखते हुए मैंने यही जाना, और मैंने सेवा भी की है, तो दोनों मेरे सामने दोनों के व्यक्तिगत अनुभव है, दोनों के व्यक्तिगत अनुभव हैं। तो इन सब सारे अनुभवों से इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि एकांत में अगर जाने का किसी को चांस मिले, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, मैं भी जाती हूँ, लेकिन उतने मात्र से और केवल उसी पे डिपेंडेंट हम रहे, और काम करते समय हम सजग नहीं रही कि चलो अब ये 2-4 महीने यहाँ सेवा के हैं, ये 2-4 महीने जैसे तैसे हम सेवा कर लेते हैं, उसके बाद फिर 1 महीना जाकर के वहां इन सारे कर्मों को काट देंगे और हम नया बना लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें साधना बिल्कुल साथ साथ करनी पड़ेगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई बाधा नहीं आती है कर्म करते हुए, क्योंकि अवेयरनेस तो व्यक्ति को खुद अपने आप से अपनी जगानी है, और वो कहीं भी जगा सकता है। काम करते हुए भी वो सजग रह सकता है, और वो एकांत में भी असजग रह सकता है। तो अब हम आकर के मुख्य रूप से इस बिंदु के ऊपर पहुंच गए हैं कि हम अपने इन्हीं कर्मों को साधन बना करके बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। जैसे चाबी एक ही होती है ना, तो इधर घुमाएं तो ताला बंद हो जाता है, इधर घुमाएं तो खुल जाता है, डायरेक्शन ही तो चेंज की है, चाबी तो वही है, ताला भी वही है। तो ये कर्म हमारे बंधन के भी कारण बनते हैं, अगर हम अज्ञान पूर्वक और गफलत में करते हैं तो बांधते रहेंगे ये हमें। और ये ही कर्म हमारे को बहुत सुख देने वाले भी हो सकते हैं, अगर इनकी डायरेक्शन इधर कर दी, सजगता पूर्वक किया तो जैसे कि हम अपने गुरु को लाइव देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं कि कितने कर्म करते हैं वो, लेकिन तो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निर्वैर रहते हैं। तो ये जो अभयता है, निर्भयता है, देखो गीता में भी जो दैवी संपद के 26 गुण गिनाए, अभयम सत्व संशुद्धि, तो वहां भी सबसे पहला गुण है वो अभयम है। दैवी संपद में हमारा प्रवेश तब होगा जब हम अभय हो जाते हैं। अगर कहीं भी व्यक्ति को थोड़ा भय लग रहा है ना, तो आप समझ लो कि आप कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं। यदि आपको ये लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ कहीं कोई देख ना ले, हाँ, तो इसका मतलब ये काम ठीक नहीं है आपका। ये मैं खा तो रहा हूं तो कहीं कोई देख ना ले। मान लो ब्रह्मचारी होकर के और आप
कोई ऐसी चीज खा रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो, और आपके मन में ये आता है कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं फोटो खींच ले, तो इसका मतलब है कि पानी पूरी ब्रह्मचारी के लिए नहीं बनी, ये आप भी मानते हो कहीं ना कहीं। तो ये तो छोटी चीज, एक उदाहरण के लिए कह रही हूं। हमारे मन में थोड़ा भी भय आता है किसी भी चीज के लिए, मान लो घर में आप कोई व्यक्ति नौकरी पे जाता है, दुकान पे जाता है, और घर वालों को ये डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी घटना तो नहीं हो गई, आज क्यों नहीं आई, तो इसका मतलब है कि उन व्यक्तियों के मन में उस व्यक्ति के प्रति कामनाएं हैं, अपने स्वार्थ हैं उनकी। हाँ, तो उसके कारण हमें भय लगता है। एक विद्यार्थी को भय लगता है कि परीक्षा सामने आ रही है, कहीं नंबर कम ना आए, तो इसका मतलब उसने तैयारी अच्छी नहीं की, इसलिए भय आ रहा है। अगर उसको सब कुछ याद है तो भय नहीं आएगा, फिर तो उसको आनंद आएगा कि आज ही तो अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका आया है, इतने दिन से जो मैं मेहनत कर रहा था। तो हमें छोटे छोटे डर लगते रहते हैं। हमें शरीर मिला है और हमें भय लगता है कि बुढ़ापा आता जा रहा है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, दांत कमजोर होते जा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी टॉनिक खाऊं, झुर्रियां आ रही हैं तो कुछ तो ऐसी एंटी रिंकल क्रीम लगाऊं, कहीं कुछ तो ऐसा उपाय करूं। उसको भय है कि कहीं बुढ़ापा ना आए। ये भय इसलिए है क्योंकि युवावस्था तक जो इस शरीर से करना चाहिए था वो किया नहीं हमने, और पता है कि बुढ़ापे में हो नहीं पाएगा कुछ भी, और दूसरे लोगों को हम बदसूरत दिखेंगे तो वो भी अपनी कृपाएं, अपने अनुग्रह हमारे से हटा देंगे। ये भय है व्यक्ति को। धनवान व्यक्ति को, धन कमाने वाले व्यक्ति को भय है कि मेरे को तो इतना कमाना था और अभी तो ये तो लॉकडाउन आ गया, ये तो मेरा तो चौपट हो रहा है। सब जगह भय जुड़ा हुआ है व्यक्ति को। ये भय इसलिए है क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर के कर्म नहीं कर रहा। इनके माध्यम से वो कुछ सुख लेना चाह रहा था। यदि वो पहले से ही संतुष्ट है, भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो हो रहा है वो बोनस हो रहा है, सेवा हो रही है, तो फिर वो पूरा आनंद लेगा। जैसे महाराज जी को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो पहले आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, ऐसे गीता में कहा है। अपने आप से संतुष्ट है व्यक्ति, उसको कुछ चाहिए नहीं दूसरे से। तो अब जो हो रहा है वो फिर आनंद देने वाला होगा, पर ये होगा तभी जब व्यक्ति को इतना विवेक हो जाए, वो अपने स्वरूप को ठीक से जान ले, उसको चीजें ठीक ठीक दिखाई देने लगे कि सुख ना धन में है ना शरीर में है। शरीर का धर्म है, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, फिर नया मिलेगा, दिक्कत क्या है, एक नया लेके आएंगे। तो फिर व्यक्ति अभय हो जाता है, अभयम सत्व संशुद्धि। तो इस तरह से हम अपने कर्मों को, सजगता ही एकमात्र साधन है कि पीछे वालों को हटाने के लिए जितना जितना विवेक, जितना जितना ज्ञान व्यक्ति का बढ़ता जाएगा, काम करते करते, सजगता करते करते, फिर अंदर से भी भगवान सहायता करता है, एक शक्ति है, हम सच्चाई से चाहते हैं तो उतना उतना फिर उस व्यक्ति का विवेक बढ़ता चला जाएगा। एक दिन में नहीं होगा भैया विवेक, महर्षि पतंजलि ने बता दिया। लगातार अभ्यास और थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जो शिव जी के माथे पे चंद्रमा दिखाते हैं ना, वो योगी का ज्ञान का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। क्यों? तो द्वितीय का चंद्रमा लगाया, नहीं तो पूर्णिमा का भी लगा देते, पूर्ण चंद्र लगा देते, क्या बात थी। पूर्ण चंद्र के बाद तो फिर ह्रास शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि योगी का जो मस्तिष्क का ज्ञान है वो द्वितीय से तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इन्होंने भी बताया ये विवेक ख्याति वहां तक बढ़ती है, योगांग अनुष्ठानात विवेक ख्याति, योगांग अनुष्ठानात ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति। योग के अंग जो हैं 8, इनका अनुष्ठान करने से योगांग अनुष्ठानात ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा। कब तक? जब तक कि पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए। अब सूर्य एकदम से ऐसे थोड़ी आता है कि भाई एकदम घोर अंधेरा था और एकदम से चमकने लगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो 5 बजे पहले थोड़ा अंधेरा कम होता है, थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, फिर ज्यादा उजाला होता है, फिर थोड़ी लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा में, फिर थोड़ा गोल्डन गोल्डन हो जाता है, फिर कहीं धीरे धीरे लाल लाल सा निकलता, आधा सा, फिर पूरा धीरे धीरे निकल के फिर भी लाल रंग होता है, उसमें प्रकाश नहीं होता है, फिर वो लाल वाला गोल्डन में चेंज होता है, फिर कहीं जाकर के उसमें दोपहर को पूर्ण प्रकाश होता है। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही है, हमारा जो ज्ञान, विवेक, सजगता क्रमशः बढ़ती है।
आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हम 2 काम करते समय सजग हों, बाकी में फिर भूल जाएंगे। एक काम करते समय सजग रहें, फिर भूल जाएंगे, फिर बीच बीच में याद आने लगेगा, तो फिर 5-7 कामों में हम सजग हो जाएंगे, फिर 10 में हो जाएंगे। फिर हम जैसे 12 घंटे हम काम कर रहे हैं या 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सारी मिनट्स को लगा के, सजगता की मिनट्स को लगा के 2 घंटा सजग हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते, और फिर तो व्यक्ति को इंटरेस्ट आने लगता है, चस्का लग जाता है, जैसे बुरे कामों का लगता है ना, ऐसे इसका भी व्यक्ति को, क्योंकि इसमें तो आनंद आने लगता है, सच्चा आनंद आने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि मेरे को दूसरों की अपेक्षा के बिना ही सुख मिल रहा है, और ऐसा सुख मिल रहा है जिसमें बाहर के एडिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो उसको पकड़ता है, उसी की तो खोज में है ये मनुष्य। तो हम अपने कर्मों को बहुत ही सुखदायी बना सकते हैं अगर हम महर्षि पतंजलि के कथनानुसार आगे चलते जाएं तो। और हमें बस बात यह है कि हेतु ठीक पकड़ना पड़ेगा। जहां जहां भी हमें दुख मिलता है या हमें गुस्सा आता है, तो उसका हेतु ठीक पकड़ना पड़ेगा। हेतु ठीक नहीं पकड़ा तो साधारण भाषा में उसका मूल कारण, क्योंकि मूल कारण यदि अपने को ठीक नहीं पता है तो फिर तो हम अंधेरे में, मतलब वो भटकने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे लगता है कि एक सामान्य दर्शक की दृष्टि से यदि देखा जाए, हम जिन्होंने बहुत ज्यादा शास्त्रों को गहनता से नहीं सुना या पढ़ पाए, उनके लिए कि सुबह वो जागरण से लेकर और रात्रि को सोने तक अपनी एक एक एक्टिविटी का ब्रेक डाउन कर लें। और एक एक एक्टिविटी का ब्रेक डाउन करते हुए, जैसे नींद कितनी चाहिए, उसमें पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे जो हमारे स्वास्थ्य के, हेल्थ के गुरु जो बताते हैं, या आधुनिक रिसर्च जो कहती है, इन दोनों का जो ठीक है उसके अनुसार उतने घंटे की नींद लेकर उठें। सुबह पानी पीना है तो पानी पिएं, उसके बाद भोजन करें तो भोजन भी उसी अनुपात में उसी तरीके से करें। जैसे आपने ब्रश करना कहा, तो ब्रश करते हुए भी कई बार लोग जागरूकता पूर्वक नहीं करते। बचपन में सिखा दिया कि ब्रश को आगे पीछे करना है, तो आगे पीछे रगड़ते रहते हैं, उससे दांतों का एनामेल घस जाता है। बल्कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए। तो लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो राउंड घुमाना चाहिए। तो एक एक एक्टिविटी को बहुत जागरूकता पूर्वक, जो उसका बिल्कुल ठीक तरीका हो सकता है, उस तरीके से करने का प्रयास करें लौकिक दृष्टि से। यदि हम इसको नहीं, पूरा ही लौकिक दृष्टि, भैया एक बहुत बड़ा भ्रम है ज्यादातर लोगों को कि भक्ति कुछ हो रहा है और सांसारिक काम कुछ हो रहे हैं। ऐसा है नहीं। लेकिन हमारा एक एक जो कर्म है, ये जो संसार है, इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं, ईश्वर के 2 रूप हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तो ये जो संसार है, ये ईश्वर का सगुण साकार रूप है, मूर्त रूप है। मूर्तम च अमूर्तम च, उपनिषदों में भी ऐसे कहा। तो ये अलग नहीं है हमारी पूजा से। और जो आपने बात कही, तो ये एक प्रश्न उठता है कि चलो जी, आज तक हमारा जो भी दिनचर्या रही, जीवन रहा, अब इसकी हम ठीक करना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें, कौन से काम से शुरू करें? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत नींद से करें, क्योंकि वो लंबा काम है, सबसे लंबा काम है वो। बाकी के काम कोई 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 मिनट का, ऐसे हैं, आधे घंटे का। नींद वाला काम सबसे बड़ा 6-7 घंटे का है। तो पहले हम उसको ठीक, और उसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। तो नींद को भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की बताइए गीता में। तो जैसे हम सोए तो उस समय हमें ये फील करना चाहिए। अनेक और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें एक तरीका ये भी है, ये भागवत पुराण में भी आया, और भी मैंने किसी महापुरुष से सुना कि हम रात को सोए तो ऐसे सोच लो कि बस एक तरह से आज जीवन की प्रलय है, खत्म आज जीवन। तो प्रलय के समय आप कैसे सोओगे, ये भी एक तरीका है कि आगे कुछ करना ही नहीं है। और दूसरा ये है कि आज जो कुछ करना था वो कर लिया, और अब मैंने अपने आप को उस अनंत शांति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। और हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ शांति ही शांति है। कम से कम रात को कहीं कोई आवाज आ जाती है, कहीं किसी गाड़ी की, मोटर की, लेकिन तो भी ऑल ओवर तो एक शांति उतर ही आती है सूर्यास्त के बाद। तो इसमें मैंने भी अपने आप को शरीक कर लिया है। तो जैसे हमारी रात, हम क्या करते हैं, बिस्तर में तो पड़े रहते हैं 6, 7, 8 घंटे, लेकिन नींद नहीं होती है।
या तो करवटें बदलते हैं या तो सपने लेते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। तो वहां एकदम अपने सारे सिस्टम को कैसे हमें ब्रेक डाउन करना है, ये हमें रात्रि से, जो आप दिन की बात कह रहे हो ना, इसकी शुरुआत हमें नींद से करनी चाहिए। यदि हमें नींद अच्छी लेनी आ गई तो आप बहुत एनर्जी लेके सुबह उठेंगे, और यदि आपकी नींद अच्छी नहीं है तो फिर आपका दिन भर का एक काम भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा भाई जिसकी रात अच्छी उसी की प्रभात अच्छी, नहीं तो प्रभात बिगड़ जाएगी आपकी। और जिसकी प्रभात अच्छी उसका दिन अच्छा। सुबह सुबह जिसने 7-8 बजे तक अपना 3-4-5 घंटे अपने आप को दे दिए, 3 बजे उठा तो 8 बजे तक 5 घंटे हो गए, 4 बजे उठा तो 8 बजे तक 4 घंटे हो गए, 4 घंटे जिसने अपने लिए दे दिए तो उसकी तो बैटरी फुल चार्ज है, बिंदास वो अपना खर्चे पूरे दिन भर, तो बड़े आनंद से। तो जिसकी प्रभात अच्छी उसका दिन अच्छा, जिसका दिन अच्छा उसकी सांझ अच्छी। दिन भर जिसने अच्छे से काम किए तो शाम को अच्छे से वो संध्या उपासना में बैठेगा, ध्यान करेगा, जो भी अपने दिन का समाप्ति वो बहुत अच्छे से करेगा। और जिसको पूरे दिन के अपने कर्मों से संतुष्टि है उसकी फिर रात अच्छी, फिर वो रात को आराम से सोए। रात को आदमी आराम से क्यों नहीं सो पाता है? क्योंकि दिन में जो करना था वो ठीक से कर नहीं पाया। आज का दिन भी कल की पीछे की उधेड़ बुन में, टेंशन में, कुछ नहीं हो रहा है, आज का दिन भी बर्बाद कर दे रहा है रोने धोने में व्यक्ति। और ऐसे एक 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 करके फिर जीवन ही सारा समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को लगता है मैं तो खाली का खाली, अभी भी यहाँ करके भी। तो ऐसे जो आपने भी बताया और ऋषियों ने भी वही बताया, अभ्यास का मतलब वही है, लगातार कोशिश करना, ब्रेक डाउन करना, अपने आप को उस काम में इन्वॉल्व करना, उस काम को एंजॉय करना, हर चीज को। जैसे जहाँ जो हमें अच्छा लगता है वहाँ हमें थकान होती नहीं है। बच्चों को कितना भी खिला लो खेलने के लिए, उनको थकान नहीं होती। और उनको पढ़ने के लिए बिठा दो, तुरंत उबासी लेने लगते हैं, उनको थकान होती है पढ़ने से, क्योंकि रुचि नहीं है, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहे उसको, और उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। तो व्यक्ति कभी भी कर्म से थकता नहीं है, माइंड से थकता है। स्वामी जी कितना काम करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, ना कोई संडे, ना कोई दोपहर का 15 मिनट का रेस्ट, ना कोई 10 मिनट का रेस्ट, बिल्कुल करते हैं और पूरे खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपने हर काम को एंजॉय करते हैं। और हम ऐसे सोचते हैं कि कब बस इन कामों को निपटाएं, क्योंकि ये आ पड़े हैं, और फिर कहीं एकांत में जाकर के उसको एंजॉय करें। तो इनको भी तो करना चाहिए एंजॉय हमें। तो बहुत अच्छा तरीका हमारे ऋषियों ने बताया है। बिल्कुल दीदी, आपने ठीक कहा। और जो हेतु का प्रसंग आपने दिया कि मूल कारण, हाँ। हम देखें तो आधुनिक विज्ञान में भी देखते हैं तो एक इंडस्ट्री के अंदर एक प्रक्रिया की जाती है जिसको रूट काज एनालिसिस बोला जाता है, कि इसका कारण ढूंढे। जैसे एक पंखा है, पंखे का बीरिंग खराब हो गया, तो ये नहीं कि उसका बीरिंग बदल दिया, फिर उसमें ये देखा जाता है कि बीरिंग खराब हुआ, ये डिजाइन का डिफेक्ट था क्या, हो सकता है बीरिंग हमने छोटा लगा दिया, बड़ा लगाने की आवश्यकता थी, इसका मटेरियल खराब तो नहीं था, या इसके अंदर कोई डस्ट इत्यादि तो नहीं चली गई, या वोल्टेज ठीक गई या नहीं गई। तो मूल कारण देखते हैं ताकि वो खराबी दोबारा ना आए। जी, तो यहाँ भी यही बताया कि हम हेतु के नाम पे हेत्वाभास में ना फंस जाएं। हेतु यदि हमारा ठीक है तो हम पंचावयव से अपने सिद्धांत को बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं, सत्य को। तो हम जो भी कर्म करते हैं और जो कर्म फल का सिद्धांत है महर्षि पतंजलि का, कैसे हम अपने कर्मों को, आप जब थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे ना तो आपको बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी कि जी हम काम करते हैं, हम बिल्कुल ठीक होते हैं, दूसरे ऐसे करते हैं, तो वहां हम क्या करें। तो वहां तो हमारे से गुस्सा हो ही जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि उसको कैसे ठीक करें, कैसे कर्म को, आप अपने एक एक कर्म को एनालिसिस करेंगे तो उसको पूजा कैसे बनाई हम, तो आपको बहुत सारी बाधाएं दिखेंगी। तो ऐसे आपके प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। और हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनका भी कोई प्रश्न हो तो वो भी हमें मेल कर सकते हैं। तो मेल कर सकते हैं, फेसबुक के कमेंट में डाल दें, फेसबुक के कमेंट में भी डाल सकते हैं। हाँ, फेसबुक भी चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ, फेसबुक पे भी लाइव है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो आज समय हो गया है, आज यहीं विराम लेते हैं। और ये जो सब चर्चाएं हैं ये हमें अपने उस जीवन का जो हमारा साइकिल है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ
आज हम विराम लेते हैं और यहीं पाठ को आज समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।